एनिमे की स्टार्टिंग में हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो कि अपनी एक साथी आसिड को मार रहे होते हैं और उनमें से एक गैलन उसकी एक आंख पर अटैक करता है। आसिड उनसे इसका रीजन पूछता है, जिस पर गैलन बताता है कि तुम 4 हीरोज ने इस मिशन को पूरा कर दिया है और अब हम तुम सभी को मारकर तुम्हारी जगह लेने वाले हैं। तुम्हारे मरने के बाद दुनिया में सिर्फ हम 7 वॉरियर्स को हीरोज का टाइटल मिलेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस मिशन पर 14 हीरोज को भेजा जाता है, जहाँ 3 हीरोज की मौत हो जाती है और 4 हीरोज को मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर को धोखा दिया था और बाकी के बचे 7 हीरोज को एज ऑफ ग्लोरी से सम्मान किया जाता है। वो इस दुनिया में 7 हीरोज के नाम से जाने जाते हैं। 20 साल के बाद हम आगे की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की कैरेज में छुपी हुई होती है। वो असल में बॉर्डरलैंड को पार करके एम्पायर में जाना चाहती थी। इधर हम कुछ सोल्जर के चीफ रासव को देखते और उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है जो बिना परमिशन के एम्पायर में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रासव उन सभी से कहता है कि इंपीरियर के पास के बिना कोई भी एम्पायर में नहीं जा सकता और जो भी एम्पायर में जाने की कोशिश करेगा उन सभी को मौत की सजा दी जाएगी। और इतना कहने के बाद रासव उन सभी को मरवा देता है। तभी कुछ सोल्जर्स उस बच्ची को पकड़कर रासव के पास लेकर जाते हैं जो कैरेज में छुपी हुई होती है और वो बच्ची उन सभी से कहती है कि मैं गलती से इस जगह पर आ चुकी हूँ। पर रासव उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो असल में उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बड़े भाई होने की एक्टिंग कर रहा होता है और उस लड़की को पीपी नाम से बुलाता है। रासव उससे पूछते है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का रासव से कहता है कि मैं इस लड़की का भाई हूँ। जिसे सुनकर रासव उससे कहता है कि तुम दोनों तो बहुत ही अलग रेसेस के हो। फिर वो लड़का रासव को बताता है कि हमारी मदर अलग अलग है, लेकिन रासव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और अपने सोल्जर से कहता है कि वो उन दोनों को मार दे। इधर वो लड़का भी उन सभी से लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और रासव से कहता है कि ये दोनों मेरे साथी है। फिर वो रासव को कुछ गोल्ड कॉइन देता है और उससे कहता है कि आप इन दोनों को छोड़ दें। रासव उस गोल्ड कॉइन को लेने के बाद उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो आदमी उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उन्हें अपना नाम विड बताता है। इधर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम पीपी नहीं है और वो लड़का उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे वाली कैरेज में ही छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस जगह से निकल नहीं पाया। विड उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए बहुत ही सारे पैसे दिए हैं और अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे तुम जिंदा रह पाओ या फिर नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस जगह से चले जाओ। और विड उस लड़के से कहता है कि तुम एक लिटिल हीरो हो। जिसे सुनकर वो लड़का विड से पूछता है कि तुम मुझे लिटिल हीरो क्यों कह रहे हो। फिर विड बताता है कि तुम जैसे बच्चों को एम्पायर में 7 हीरो से मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं और बड़े होकर उनकी तरह हीरो बनने का सोच रखते हैं। उन्हें हम लोग लिटिल हीरो कहते हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़का विड से कहता है कि मुझे लिटिल हीरो का नाम पसंद नहीं है। उसके बाद विड उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक स्मगलर है जो सभी को एम्पायर के अंदर जाने में मदद करती है। और इतना कहने के बाद विड वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो लड़का विड को रुकने के लिए कहता है और उससे पूछते है क्या तुम मुझे उस स्मगलर के पास लेकर जाओगे। फिर विड उन दोनों से पूछते है कि आखिर तुम किस रीजन से एम्पायर जाना चाहती हो, जिस पर पीपी बताती है कि यहाँ पर उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए अब वो एम्पायर में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। और तभी उस लड़के को कुछ सेंस होता है और वो विड को बताता है कि यहाँ पर 13 सोल्जर्स आ रहे हैं। जिसके बाद वो लड़का पीपी को पानी में फेंक देता है और उसके बाद वहाँ पर 13 सोल्जर्स आ जाते हैं। वो सभी विड से कहते हैं कि तुमने रासव को पैसे दिए हैं, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें हमें भी पैसे देने होंगे। और उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जिस पर विड उसको बताता है कि इस मोनास्ट्री से बाहर जाने के लिए हमें बहुत ही सारे पैसे यहाँ के मोंग को देने पड़ते हैं, इसलिए ये सभी गार्ड्स इस बात का फायदा उठाते हैं और उस सभी लोगों से ब्राइब लेते हैं और जो उनकी बात को नहीं मानता है उसको मार डालते हैं। फिर वो गार्ड उन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें आसानी से मार देता है, जिसे देखकर विड बहुत ही हैरान हो जाता है। वो लड़का सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड स्किल को देखकर विड को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर वो उन सभी गार्ड्स को मारकर पानी में फेंक देता है और विड उस लड़के से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और वो लड़का इसके लिए मान जाता है। उसके बाद पीपी भी पानी से बाहर आ जाती है और उस लड़के पर गुस्सा कर रही होती है। फिर वो लड़का विड को अपना नाम कंजेल बताता है और पीपी भी अपना असली नाम बताने के लिए जाहिर होती है, लेकिन कंजेल उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम पीपी ही रहेगा। उसके बाद वो सभी अंडरग्राउंड सिटी में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और वो सभी एक बार के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इधर विड बार के ओनर एल्टिया से बात कर रहा होता है कि क्या उन सभी को एम्पायर तक पहुंचा सकती है और विड एल्टिया से डिस्काउंट भी मांग रहा होता है, जिस पर एल्टिया बताती है कि इसमें बहुत ही रिस्क है और तुम सभी मुझसे डिस्काउंट मांग रहे हो। फिर विड बताता है कि उसने अपने सारे पैसे इन बच्चों को बचाने में स्पेंड कर दिए। विड एल्टिया को बताता है कि वो बच्चा कंजेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो हमारे बहुत ही काम भी आ सकता है और एल्टिया कंजेल की तरफ देखती है। फिर विड कंजेल के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ की ओनर तुमसे बात करना चाहती है, इसलिए तुम उसको गुस्सा मत दिलाना। जिसके बाद कंजेल एल्टिया से बात करने के लिए उसके रूम में आता है और उसके लिए सिर्फ एक लास्ट शिप ही बची हुई है, पर उसको एम्पायर जाने में 2 दिन का टाइम लगेगा क्योंकि सिविल वॉर
वॉर शुरू हो चुकी है और 1000 स्पेयर के पास 7 हीरोज कैंप कर रहे हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें इस शिप को पकड़ना होगा, वरना तुम उन सभी से मिल नहीं पाओगे। और ये सुनकर कंजेल भी बहुत ही खुश हो जाता है। इधर रासव भी सभी गार्ड्स के साथ अंडरग्राउंड सिटी में आ जाता है और तभी एक आदमी एल्टिया के बारे में इन्फॉर्म करता है। रासव उन सभी से कहता है कि यहाँ पर स्मगलिंग का काम भी होता है और तुम सभी ने मोनेस्ट्री को टैक्स भी नहीं दिया, जिस पर एल्टिया बताती है कि तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर कुछ भी गलत काम नहीं होता है। और ये सुनने के बाद रासव उससे कहता है कि हमें इस बारे में जिसने इन्फॉर्म किया है वो भी हमारे साथ है। फिर वो उस आदमी को वहाँ पर लेकर आता है और वो आदमी रासव को सारी सच्चाई बता देता है और उससे कहता है कि अब आप मुझे छोड़ दो। लेकिन रासव उस आदमी को मार देता है और बाकी सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ के सभी लोगों को मार दो। फिर रासव को वहाँ पर पीपी भी दिखाई देती है और उसको पकड़कर मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कंजेल आ जाता है। फिर रासव को वहाँ पर पीपी भी दिखाई देती है और उसको पकड़कर वो मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कंजेल अटैक करता है और रासव के सभी गार्ड्स को मार डालता है, जिसे देखकर रासव बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और वहाँ से भागने के लिए जा ही रहा होता है। वो मार्टल लॉ को शुरू कर देता है और सभी गार्ड से यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहता है। रासव कंजेल को मारने के लिए रंगरेज को हायर करता है। इधर एल्टिया, विड और बाकी सभी से कहते हैं कि मार्शल लॉ शुरू हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ जल्दी से निकलना होगा। और कंजेल ऊपर मून की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उन सभी को हरा सकता हूँ। इतना कहने के बाद एल्टिया उन सभी को अपने साथ अंडरग्राउंड रास्ते में लेकर जाती है और बताती है कि इस अंडरग्राउंड बेस का यूज बहुत ही साल पहले विचेस करते थे। मैं यहाँ पर एक बार अपने एक फ्रेंड के साथ आ चुकी हूँ और रास्ते में उन्हें कुछ मोस्टर भी मिलते हैं जिन्हें एल्टिया मार देती है। उसके बाद उन्हें आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा मोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर एल्टिया डर जाती है और कंजेल उस मोस्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक काम ही नहीं करता। वो मोस्टर कंजेल को पकड़कर ऊपर छत पर मारता है, जिससे कि उसको बहुत ही चोट आ जाती है और कंजेल भी बेहोश हो चुका होता है। ये सब देखकर विड और एल्टिया बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और एल्टिया वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि अब हम जिंदा नहीं बचने वाले। विड एल्टिया से कहता है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं सकते और जैसे ही वो मोस्टर उन पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है तो विड उससे फाइट करने लगता है। विड उस मोस्टर को अपने अटैक से नीचे गिरा देता है और उसके सर पर चोट भी आ जाती है, लेकिन वो मोस्टर विड पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि विड भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और जैसे ही वो मोस्टर एल्टिया और पीपी को खाने के लिए जा ही रहा होता है कि कंजेल उस मोस्टर को पकड़कर उसको मार ही देता है। ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कंजेल को एक अटैक सेंस होता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है, पर कंजेल उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद वहाँ पर रासर रैंगरेज के साथ आता है और उन सभी से कहता है कि अब तुम सब यहाँ पर मरने वाले हो। कंजेल और पीपी को दोनों को उस रोड से रोने की आवाज सुनाई देती है और रासव उन सभी को रैंगरेज के बारे में बताता है कि वो एल्टिया और तुम सभी की तरह डेमी ह्यूमंस है, लेकिन उसने मोनेस्ट्री की पावर को देखकर उन्हें ज्वाइन कर लिया और इसने हमें तुम सभी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जिस वजह से हम तुम्हें यहाँ पर पकड़ पाए। ये सुनने के बाद एल्टिया उससे कहती है कि तुम भला अपनी रेसेस के लोगों को धोखा कैसे दे सकते हो, लेकिन रैंगरेज उससे कुछ भी नहीं कहता। इधर रासव रैंगरेज को उस पर अटैक करने के लिए कहता है और रैंगरेज उस पर अपनी मैजिकल सोर्ड से अटैक करता है, जिसे कंजेल रोक लेता है। कंजेल रैंगरेज को वो सोर्ड यूज करने से मना कर रहा होता है, जिसे सुनकर रासव को लगता है कि शायद से कंजेल डर चुका है। इधर पीपी बताती है कि उस सोर्ड में एक फेरी को सील किया गया है और उसकी पावर का यूज किया जा रहा है, जिस वजह से उस फेरी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वो उस दर्द की वजह से बहुत ही तेज से चिल्ला रही है और वो आवाज सुनकर कंजेल को भी बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर रैंगरेज वहां से जाने लगता है और रासव उससे इसका रीजन पूछता है, जिस पर रैंगरेज बताता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तुमने मुझे इन शिप में जाने से रोकने के लिए हायर किया था और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। फिर रासव रैंगरेज से कहता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा, इसलिए तुम इनको यहीं पर खत्म कर दो। और ये सुनने के बाद रैंगरेज दोबारा से कंजेल पर अटैक करता है, जिस वजह से कंजेल अंडरग्राउंड रन्स में चला जाता है और इधर विड शिप को जाता हुआ देखकर एल्टिया और पीपी से कहता है कि हमें जल्दी से शिप के अंदर जाना होगा। पीपी विड से कहते हैं कि हम कंजेल को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और विड बताता है कि हमें कंजेल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो ठीक ठाक वापस आ जाएगा, इसलिए अभी हमारा यहाँ से निकलना इम्पोर्टेंट है। और इधर रासव अंडरग्राउंड रन्स में आ जाता है, जहाँ पर कंजेल से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी पावर काम नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मून की लाइट नहीं है और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम्हारी पावर्स मून की लाइट की वजह से ही मिलती है। फिर रासव अपने स्ट्रॉन्ग गार्ड्स को वहाँ पर बुलाता है और उन्हें कंजेल को मारने का ऑर्डर देता है और इधर कंजेल अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आसरेट असल में कंजेल है, जो कि रिइनकार्नेट होकर आया और 20 साल पहले कंजेल अपने साथी इरिना के साथ इस रन्स के अंदर आया था। इरिना ने उसको इस रन्स के सभी ट्रैप के बारे में बताया और अपनी लाइफ को वहीं पर सेक्रीफाइस कर दिया। इधर रासव अपने गार्ड को अटैक करने के लिए कहता है और सभी गार्ड कंजेल पर अटैक करते हैं, लेकिन कंजेल उनके अटैक को डोज कर लेता है, जिसे देखकर रासव बताता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे थोड़ा सीरियस होकर फाइट करना होगा। जिसे सुनने के बाद सभी गार्ड्स अब कंजेल को सीरियस लगने लगते हैं। वो सभी कंजेल से फाइट करते हैं, पर कंजेल उनके सभी अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और सीधा रासव के पास आ जाता है, जिसे देखकर रासव की फटने लगती है और वहाँ से भाग रहा होता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही कंजेल उसके पास आता है तो सभी गार्ड्स कंजेल पर पीछे से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कंजेल अपनी स्वॉर्ड को नीचे फ्लोर पर मारता है, जिससे कि वहाँ का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी गार्ड उस ट्रैप की वजह से मर जाते हैं।
ये देखकर रासो बहुत ही हैरान हो जाता है और कंजेल से पूछता है कि तुम्हें भला इस रंस के ट्रैप के बारे में कैसे पता है, जिस पर कंजेल बताता है कि मैं इस जगह पर पहले भी बहुत ही बार आ चुका हूँ, इसलिए मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद वो उस डोर के पास चला जाता है जहाँ पर मोंक होता है। वो कंजेल से कहता है कि मोनेस्ट्री का सीक्रेट पैलेस है और यहाँ पर आना मना है, लेकिन कंजेल उसको इग्नोर करके सीधा एरिंगना के पास आ जाता है। मोंक कंजेल को बताता है कि यहाँ पर उन 7 हीरोज के अटेंडेंट को रखा गया है जिसने बॉर्डरलैंड्स पर थाउजेंड्स स्पेयर बनाए हैं। ये सुनने के बाद कंजेल उसको चुप रहने के लिए कहता है और अर्गना से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस इंसान ने सभी की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उसको सभी हीरोज का अटेंडेंट मार रहे हैं। और इधर मोंक रासो से पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर रासो बताता है कि ये लिटिल हीरो है जो एम्पायर के खिलाफ है। और इधर अंजल अर्गना के पास आता है और उससे कहता है कि हम बहुत ही सालों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी सेक्रीफाइस को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर आजाद करने के लिए आया हूँ। और मोंक कंजेल को 7 हीरोज के पास्ट के बारे में बताता है कि सालों पहले एम्पायर के 14 वॉरियर्स को डेथ ऑफ फॉरेस्ट में भेजा गया था, जहाँ पर 3 वॉरियर्स मिशन पर मारे गए और 4 वॉरियर्स ने एम्पायर को धोखा दे दिया था, जिस वजह से उन सभी की मौत हो गई और बचे हुए 7 वॉरियर्स को 7 हीरोज का टाइटल दे दिया गया जिन्होंने एम्पायर को बचाया था। और फिर कंजेल अपना पास्ट याद करता है। वो और अर्गना दोनों साथ में रंस के अंदर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन सभी वॉरियर्स को बाहर रुकने के लिए कहा गया होता है जिससे कि वो बाहर की सिचुएशन को हैंडल कर सके। इधर मोंक बताता है कि जब वो मर्चेंट था तब इस जगह पर आया करता था और उसने अपनी आंखों के सामने इन स्पेयर्स को बनते हुए देखा, जिसके बाद मैंने इस जगह पर यह मोनेस्ट्री बनाया और 7 हीरोज में से एक लैंडग्रेन स्टोम मोलेक ने उसको ये सारी जिम्मेदारी दे दी। जिसे सुनने के बाद कंजेल हंसने लगता है और इंगिरा से कहता है कि अब उस बैंडेड को अब लैंडग्रेव का टाइटल दे दिया गया है। इंपीरियर ने उस बैंडेड को हमारे साथ मिशन पर भेजा है और स्टैन मोलेक ने मेरा हाथ काटा था। वो उन बाकी के हीरो के साथ मिलकर मुझे मरता देख बहुत ही खुश हो रहा था। उसने भी मुझे धोखा दिया था और बाकी के 6 हीरो के साथ मिलकर मेरी बॉडी को काट रहे थे, इसलिए मैं उन सभी से अपना और बाकी के हीरोज का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहने के बाद कंजेल अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उस मैजिक सर्कल को खत्म करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी मोंक कंजेल पर अटैक कर देता है, लेकिन कंजेल उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस मैजिक सर्कल को इरेज कर देता है, जिससे कि वो पूरी मोनेस्ट्री तबाह होने लगती है और बाहर बॉर्डर पर सभी स्पेयर्स भी गायब होने लगते हैं। इधर विड और बाकी सभी शिप को जाता हुआ देख रहे होते हैं और तभी उन्हें पकड़ने के लिए गार्ड्स आ जाते हैं। फिर वो सभी स्पेयर को गायब होता देख बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। इधर स्पेयर के गायब होने के बाद सभी लोग जो बॉर्डर के इस तरफ होते हैं वो सभी एम्पायर की ओर जाने लगते हैं और कंजेल रंस के बाहर आता है। कंजेल इग्ना को याद करके कहता है कि मैं उन 7 हीरोज को मारकर सभी का बदला लूंगा। दूसरी तरफ हम रासो को देखते हैं जो कि एक बड़े पत्थर के नीचे दबा होता है और तभी वहाँ पर रंगरेज आ जाता है। रंगरेज को वहाँ पर देखकर रासो उसको मदद करने के लिए कहता है और बताता है कि मोंक के मरने के बाद इस जगह का नया ओनर बनाने वाला है। रासो रंगरेज से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही सारे पैसे दे सकता हूँ, पर रंगरेज उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत ही सारे लोग वहाँ पर रासो से बदला लेने के लिए आगे होते हैं, जिसे देखकर रासो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। और दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स एक शिप में बैठकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विड और बाकी सभी आ जाते हैं और उस शिप में बैठकर भाग जाते हैं। और एल्टिया सोच रही होती है कि मेरा स्लम बिजनेस अब खत्म हो चुका है। इधर हम कंजेल को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन पर बैठकर जा रहा होता है और विड और बाकी सभी कंजेल को सेफ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर 7 हीरोज भी उन सभी स्पेयर को गायब होता देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि इन सब के पीछे किसका आता है। सभी लोग इस इंसिडेंट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और तभी सोल्जर्स उन सभी लोगों से कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए 7 हीरोज हमारे साथ हैं। और ये सुनने के बाद सभी लोग 7 हीरोज को चेयर करने लगते हैं। उसके बाद हम मून टेम्पल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि नहा रही होती है और ऊपर मून को देख रही होती है। कॉस्मिक लोग चेंज हो चुके होते हैं, शायद से कुछ बुरा होने वाला है। और इधर हम कंजेल को देखते हैं जो कि सीधा 7 हीरोज की टेरिटोरी में आ जाता है। तभी उसको एक शिप टक्कर मारती है और उस शिप में बैठा एक आदमी कंजेल को देखकर कहते हैं कि मुझे पता कि तुम इस जगह पर जरूर आओगे। तभी दूसरा आदमी कंजेल पर अटैक करता है जिससे कि कंजेल सीधा नीचे गिर जाता है। उसके बाद गेलेन और बाकी के हीरोज वहाँ पर कंजेल के पास आते हैं। गेलेन को अपने सामने देखकर कंजेल उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उनमें से एक हीरो को कंजेल अपने मैजिक से रोक देता है, जिससे कि कंजेल की बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती। लेकिन कंजेल अपनी पूरी पावर का यूज करके अपनी जगह से हिलने लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी कंजेल को पकड़ लिया जाता है और उसके हाथ से स्वॉर्ड भी छूट जाती है। सभी लोग कंजेल पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो 7 हीरोज में से एक पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो सभी कंजेल को मारने के लिए कहते हैं। लेकिन गेलेन कंजेल को मारने से मना कर देता है और सभी लोगों से कहता है कि ये लड़का बॉर्डरलैंड से आया है, इसने अपनी लाइफ में बहुत ही सफर किया और इसे हमारी मदद भी नहीं मिल सकी, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में, पर हमें अब इसकी मदद करनी चाहिए और इसलिए इसको मारने की कोई जरूरत नहीं। और ये सुनकर कंजेल हैरान हो जाता है। फिर गेलेन वहाँ से जाने लगता है और सभी गेलेन के गाइडेंस को देखकर उसको चीयर करने लगते हैं। इधर कंजेल को समझ में आता है कि गेलेन का असली मकसद दुनिया पर राज करने का था। उसने इस 20 सालों में बहुत ही फेम कमाया है। तभी वहाँ पर
सोल्जर्स आते जिन्होंने कंजेल पर अटैक किया था और उन्हें पता चलता है कि गलेन ने कंजेल को जिंदा छोड़ दिया है, जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। और इधर कंजेल निराश होते हुए जा रहा होता है कि तभी एक ड्रैगन कंजेल को पकड़कर उड़ने लगता है। उस ड्रैगन के ऊपर एक लड़की होती है और वो कंजेल से कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन वीड कंजेल को देख लेता है और वो सीधा लड़की पर अटैक करता है, जिस वजह से वो सभी नीचे गिर जाते हैं। पीपी भागकर कंजेल के पास आती है और उस लड़की से कहती है कि तुम भला कंजेल को क्यों मारना चाहती हो, जिस पर वो लड़की कुछ भी नहीं कहती है और पीपी को सामने से हटने के लिए कहती है। और इधर वीड भी उस लड़की को पहचान लेता है। जैसे ही वो लड़की कंजेल पर अटैक करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वीड उससे कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसे सुनकर वो लड़की वीड से पूछती है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ रोजन अपने ग्रुप के सभी सोल्जर्स को बताता है कि वो लड़का असल में बॉर्डरलैंड्स का हीरो है। कुछ मंथ पहले बॉर्डरलैंड्स पर कुछ रिबेल ने अटैक कर दिया था और उन सभी रिबेल को 3 मंथ पहले ही कंजेल ने अकेले खत्म कर दिया, जिसे सुनकर एक लड़की कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि कंजेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर रोजेन बताता है कि मैं उससे फाइट कर चुका हूँ, लेकिन उसने मुझे बहुत ही आसानी से हरा दिया। और इधर वो लड़की वीड को बताती कि कंजेल ने मेरे बड़े भाई कराट को मार दिया, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। और वो लड़की बताती कि मैं अपने क्लैन की 3rd प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम अना है। मैं कंजेल को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लूंगी। और इतना कहने के बाद वो सीधा कंजेल पर अटैक करने के लिए आ जाती है। तभी पीपी उसके सामने आ जाती है और वो पीपी को मारने वाली होती है कि इतने में कंजेल उठ जाता है और वो सीधा अपनी सोड अना के सामने रख देता है। अना कंजेल की ऑरा को देखकर डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इधर कंजेल भी वहां पर गिरकर बेहोश हो चुका होता है और उसके बाद वो सभी वहां शेल्टर में रेस्ट करने के लिए आए होते हैं, जहां पर सभी बॉर्डरलैंड्स के लोगों को रखा गया होता है। दूसरी तरफ हम मेयर को देखते हैं, जो जेरेन पेन से कहता है कि स्टोन मेलेक आर्मी यहाँ पर आ चुकी है और क्या हमें इन बॉर्डरलैंड्स के लोगों को यहाँ पर अपने साथ रखना सेफ होगा, जिस पर जेरेन पेन उससे कहता है कि हमें इस बात से परेशान होना नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। इधर पीपी के पास उसके रेस का एक लड़का आता है और वो पीपी को अपना नाम जेफी बताता है। जेफी पीपी से कहता है कि तुम हमारी रेस की हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। और तभी वहाँ पर अल्टिया आ जाती है और उस लड़की को देखकर समझ जाती है कि पीपी के रेस का लड़का है। और तभी वहाँ पर जेफिया के पेरेंट्स आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स एल्टिया को बहुत ही अच्छे से जानते थे, क्योंकि एल्टिया ने उन सभी को यहाँ पर आने में मदद की है। जेफी के पेरेंट्स एल्टिया से कहते हैं कि ये जगह सच में बहुत ही अच्छी है और हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि तुम्हारी वजह से हम इस जगह पर आ पाए। फिर जेफी पीपी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और बताता है कि हम सभी रेस के लोग मिलकर खुद का विलेज बना रहे हैं, जहाँ पर हम सभी अच्छे से रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस अना वीड से कहती है कि इस लड़के ने मेरे भाई को मारा है, इसलिए इसको मारकर अपने भाई का बदला लेकर रहूंगी। और वीड की लॉयल्टी पर सवाल उठाने लगती है, जिसे सुनकर वीड उससे कहता है कि मैं हमेशा से लॉर्ड कराट का लॉयल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी कंजेल को मारने नहीं दे सकता हूँ और तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि लॉर्ड कराट कभी भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचते। इधर कंजेल भी उनकी बातों को सुनकर उठ जाता है और अना को सोट देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। जिसे सुनकर वीड कंजेल को जोर से पंच मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब क्या हुआ है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें अभी एक अधूरा काम पूरा करना होगा, मैन ऑफ ब्लैक सूट, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर कंजेल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वीड उससे क्या कहना चाहता है। फिर वीड कंजेल को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सेकंड प्रिंसेस सेरेन, जो कि प्रिंसेस अना और लॉर्ड कराट की बहन है। प्रिंसेस सेरेन कुछ मंथ पहले अपने पास के एक क्लैन से मदद मांगने के लिए जा रही है और मैं उसको गार्ड कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया और मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस सेरेन को बचाने में मेरी मदद करो और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम इस काम को कर सकते हो। पर कंजेल इस बात से मना कर रहा था, जिसे सुनकर वीड कंजेल से कहता है कि तुम्हें आखिर किस बात का डर है, तुम ओ मैन ऑफ ब्लैक सोर्ड हो जिसने की पूरी रिबेल आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया और मुझे ये भी पता है कि उन 1000 ऑफ स्पेयर्स गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस को बचाने में मेरी मदद करो। और 3 दिन के बाद पीपी कंजेल को सौंप देती है। वो कंजेल से कहती कि अब से मैं जेफी के पेरेंट्स के साथ रहूंगी, पर अगर तुम इसी तरह से रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। तभी वहाँ पर ग्रैंड पेन आ जाता है और उसको देखकर कंजेल अपनी सोड निकालने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन पीपी उसको मना कर देती है। फिर पीपी कंजेल को बताती कि ग्रैंड पेन असल में ग्रेवलैंड सोल्जर्स के कैप्टन है और उन्होंने हमारी बहुत ही मदद की है। इधर जंगल के अंदर कुछ बैंडिट्स लड़कियों को पकड़ लेते और जेफी उन सभी बैंडिट्स को वहाँ पर देख लेता है। बैंडिट्स का लीडर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर जेफी को खत्म करे, जिसे सुनकर जेफी वहाँ से भागने लगता है। इधर वीड जेरेन पेन को पकड़ लेता है और उससे पूछते है कि तुमने प्रिंसेस सेरेन को कहाँ रखा, जिसे सुनकर जेरेन पेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और वीड से पूछते है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और वीड जेरेन पेन से कहते हैं कि मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, उन किडनैपर्स ने प्रिंसेस को तुम्हारे पास लाया था। जिसे सुनकर जेरेन पेन वीड से कहता है कि तुम्हें शायद से गलतफहमी हुई है, जिस पर वीड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इस बेकार के टट्टू को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम जैसा हरामी इंसान सच नहीं बोलेगा। जो सुनकर जिरेन पेन बताता है कि मैं इस आर्मी का सोल्जर हूँ, लेकिन वीड उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और ये देखकर जिरेन पेन रोने लगता है और वीड को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर जेफी आता है और जिरेन पेन के पीछे छिप जाता है और उन्हें अपनी मदद करने के लिए कहता है। उसके बाद वहाँ पर वो सभी बैंडिट्स आ जाते हैं और जिरेन पेन से कहते हैं कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी तो तुम उस लड़के को हमें दे दो, पर जिरेन पेन उसको मना कर देता है और अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालता है, जिस पर स्टैन मुलेज का कास्ट होता है और उस स्वॉर्ड को देखकर सभी बैंडिट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जिरेन पेन बताता है कि ये स्वॉर्ड मुझे फार्गो ने दिया और मैं इस आर्मी का लीडर हूँ।
जिसके बाद वो बैंडिट्स का लीडर भी जिरेन पेन को अपनी सोर्ड को दिखाता है। उस सोर्ड पर भी सेम क्रेस्ट होता है और बैंडिट का लीडर बताता है कि हमें फार्गो ने ये सोर्ड दी है और हम इसके लिए काम करते हैं, इसलिए अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो तुम स्टैन मोरिज के खिलाफ जा रहे हो। जो सुनकर जिरेन पेन कुछ भी नहीं कहता और इधर वो सभी बैंडिट्स जैफी को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कैंजल उन सभी को बीच से काट देता है और ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। काइजेल सभी बैंडिट्स को मारे जा रहा होता है, जिसे देखकर बैंडिट्स का लीडर बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और काइजेल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे इतने सारे लोगों को मार दिया, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए स्टोन मुलेज अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा, जिसके बाद वो उसको भी मार देगा। फिर वो बैंडिट्स कैंजल को वो सोर्ड दिखाकर उससे कहते हैं कि तुम्हें इस क्रेस्ट के बारे में शायद से कुछ भी नहीं पता होगा। तभी कैंजल उस सोर्ड के साथ उस बैंडिट के हाथ को भी काट देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। इधर ग्रैंडपेन उस बैंडिट से कहते हैं कि तुम्हें पहले ये सोर्ड कहाँ से मिली और तुमने उस लड़कियों के साथ क्या किया। तभी वहाँ पर लॉर्ड फार्गो आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर बैंडिट बहुत ही खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपेन फार्गो को वहाँ पर देखकर उससे पूछते हैं कि बड़े भाई आप यहाँ पर किस काम से आए हो। बड़ा भाई सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इधर वो बैंडिट्स भी फार्गो के पास आते हैं और फार्गो उसको मार देता है। फिर फार्गो बताता है कि सहजे क्रिस्ट एक मंथ पहले ही चोरी हो चुकी थी और मुझे पता था कि इन बैंडिट्स के पास ये सोर्ड आ जाएगी, जिसे सुनने के बाद ग्रैंडपेन कहता है कि मुझे अपने भाई पर विश्वास था कि वो इस तरह का कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते। और फिर फार्गो कैंजल से कहता है कि तुम्हारी सोर्ड स्किल सच में बहुत ही अच्छी है। और फिर कैंजल फार्गो को अपने इंट्रो देता है और उसके बाद विड फार्गो से कहता है कि हम यहाँ पर अपनी सेकंड प्रिंसेस सेरेन को ढूंढने के लिए आए हैं। जिसे सुनकर फार्गो कहता है कि हम तो यहाँ पर बॉर्डरलैंड्स की सिक्योरिटी करते हैं, तो भला हमें इसके बारे में कैसे पता हो सकता है। जिस पर विड फार्गो से कहता है कि प्रिंसेस सेरेन को तुम्हारे सोल्जर्स ने किडनैप किया है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। जो सुनने के बाद फार्गो विड से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम इस बात पर एक मीटिंग करेंगे, इसलिए शाम को तुम दोनों मेयर के मेंशन में आ जाना। इतना कहने के बाद फार्गो वहाँ से चला जाता है और अना कहती है कि शायद से अब मैं अपनी बहन से जल्दी मिल पाऊंगी। इधर पीपी बताती है कि वो जेफी और उसके पेरेंट्स के साथ न्यू विलेज में रहने के लिए चली जाएगी। और उसके बाद हम जंगल में उन बैंडिट्स को देखते हैं जिन्होंने अभी भी उन डैमेज ह्यूमंस को पकड़ कर रखा होता है। जिरेन पेन वहाँ पर आता है और उन सभी बैंडिट्स को हराकर उन सभी डैमेज ह्यूमंस को बचा लेता है। वो सभी बहुत ही खुश हो जाती है और जेफी को थैंक्स कह रही होती है। एल्टिया कैंजल से कहती है कि अब हमारी जर्नी शायद से अलग अलग होने वाली है और पीपी टेंट में बैठी हुई सोच रही होती कि अब तक वो वापस क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ विड और अना दोनों मेयर के मेंशन में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत ही सारे अनडेड बैंडिट्स होते हैं। उन्हें देखकर विड कहता है कि इन पर नेक्रोमेंसर स्किल का यूज किया गया है। उसके बाद वो दोनों मिलकर सभी अनडेड से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो अनडेड मरने के बाद भी मोस्टर में बदलने लगते हैं। जिसे देखकर विड कहता है कि हम फार्गो के ट्रैप में फंस चुके हैं और इन अनडेड को हराना आसान नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। फार्गो विंडो से ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि ये दोनों मेरे इस ट्रैप से जिंदा बचकर नहीं भाग सकते। फिर फार्गो याद करता है कि ग्रैंडपेन ने उन सभी लड़कियों को बचा लिया है और ये सब उस बच्चे जेफी की वजह से हो पाया और उसकी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया, इसलिए मैं उसको खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद फार्गो एक मास्क पहनकर सीधा जेफी को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर जेफी अपने पेरेंट्स के साथ सो रहा होता है और उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि कल हम सभी का एक न्यू विलेज होगा। कैंजेल भी अपने टेंट से बाहर आता है और मून को देखने लगता है, जिससे कि उसकी पावर बढ़ रही होती है। और इधर पीपी भी सभी को ढूंढने के लिए अपने टेंट से बाहर आ जाती है। फिर वो सोचती है कि जेफी के पेरेंट्स सच में मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं और उसके साथ मेरी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर वो जेफी के टेंट के पास आती है और तभी वहाँ पर फार्गो आ जाता है और वो जेफी के पेरेंट्स को मारने लगता है। जेफी के फादर फार्गो का मास्क हटा देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और फार्गो उन्हें मार देता है। इधर जेफी भी ये सब देख लेती है और वो फार्गो से पूछती कि आपने भला जेफी के पेरेंट्स को क्यों मारा, आप तो हमें प्रोटेक्ट करने वाले थे ना। दूसरी तरफ विड और अना दोनों उन अनडेड के बीच में फंस चुके होते हैं और तभी उनके पास अना का ड्रैगन आता है और उन दोनों को बचाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। अना भी अपने थंडर मैजिक से उन सभी अनडेड पर अटैक करती है और ग्रैंडपेन भी उन दोनों को वहां से लेकर जाता देख लेता है। दूसरी तरफ फार्गो जेफी को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन पीपी बीच में आ जाती है और फार्गो से कहती है कि तुमने हम सभी को धोखा दिया। उसके बाद वो सीधा जेफी के पास बढ़ने लगता है और पीपी उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर फार्गो उससे कहते हैं कि मैं तुम दोनों को अपनी सोर्ड से मारूंगा। अरे मेरा मतलब कि मैं सोर्ड से नहीं मारूंगा, बल्कि इतना कहने के बाद वो जेफी के पेरेंट्स को मोस्टर में बदल देता है। जैसे ही वो पीपी को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी कैंजल वहां पर आकर पीपी को बचा लेता है और पीपी कैंजल को सारी बात एक्सप्लेन करती है। जिसे सुनने के बाद कैंजल अपनी ब्लैक सोर्ड को निकालता है और उसकी बॉडी में से इतनी सारी सोर्ड को देखकर फार्गो बहुत ही डर जाता है। फिर कैंजल जेफी के पेरेंट्स को खत्म कर देता है और फार्गो से कहता है कि तुम जो एम्पायर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हो, असल में तुम उन सभी सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को कभी नहीं समझ सकते हो जिन्होंने इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करके खुद की जान गंवा दी। ये सब सुनने के बाद फार्गो हंसने लगता है और कैंजल से कहने लगता है कि इन सब बातों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इतना कहने के बाद कैंजल उसके एक हाथ को काट देता है। फार्गो को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वहाँ पर विड और अना भी आ जाते हैं। विड कैंजल के सोर्ड को देख कर कहते हैं कि हीरो ऑफ ब्लैक सोर्ड की असली पावर है। कैंजल फार्गो से कहते हैं कि अब तुम मरने वाले हो, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही सारे लोग अपने कैंप से बाहर आ जाते हैं। वो सभी कैंजल को मोस्टर समझ रहे होते हैं, वो कैंजल के खिलाफ होते हैं और पीपी सभी को सच बताने की कोशिश कर रही होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पीपी की बात को नहीं सुनता है। वो सभी बस कैंजल को खत्म करने के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये सभी देखने के बाद फार्गो हंसने लगता है। और तभी वहाँ पर विड
और अना आते हैं और कंजेल को अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं। पीपी सभी लोगों को बता रही होती है कि जेफी के पेरेंट्स को असल में फार्गो ने ही मारा है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। जो सुनकर पीपी बहुत ही निराश हो जाती है और इधर अना कंजेल के पास आती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। कंजेल अना से कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती हो जिससे कि तुम अपने भाई की मौत का बदला ले सको, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ और क्योंकि मुझे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट काम करने। और अना कंजेल से कहती है कि मुझे अपने भाई की मौत का दुख है और मैं उसकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि तुमने उसको नहीं मारा, असल में तुमने उसको बचाया। इसलिए वो कंजेल से माफी मांगती है और कंजेल उसको माफ कर देता है, जिसके बाद अना रोने लगती है। उसके बाद हम स्टैन मुलेज को देखते हैं जिसके पास रोजेन अपने साथियों के साथ आया होता है और स्टैन मुलेज को वार्निंग देता है कि बॉर्डरलैंड्स के हीरो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आने वाले हैं, जिसे सुनकर स्टैन मुलेज कहता है कि मैं 7 हीरोज में से एक हूँ और मुझे मारना आसान नहीं है। मेरे पास यहाँ लैंडग्रेव के सबसे स्ट्रॉन्ग मुलेन आर्मी है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है, तो भला मुझे उस बॉर्डरलैंड्स के हीरो से भला कैसे डरने की जरूरत है। रोलेन फिर वहाँ से जाने लगता है और स्टैन मुलेज सोचता है कि ये लोग भला अपने आप को क्या समझते हैं। तभी वो बाहर फार्गो को देखता है जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और ये देखने के बाद स्टैन मुलेज बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फार्गो की ये हालत किसने की है। उसके बाद उस कैसल की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दी जाती है और मोलेन सोल्जर्स उस कैसल के चारों ओर कंजेल को मारने के लिए खड़े होते हैं। इधर कंजेल भी विड और अना के साथ ड्रैगन पर बैठकर उस जगह पर आता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कंजेल उनके अटैक को आसानी से डोज कर पा रहा होता है और तभी वो सोल्जर्स एक बड़ा सा कैनन निकालते हैं और एक सोल्जर्स बताता है कि ये मैजिक कैनन है जिसका यूज करके हमने विचेस की पूरी आर्मी को तबाह कर दिया था। कंजेल पर इस कैनन का यूज करना उसके लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कंजेल ने फार्गो का हाथ काटा है जिसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी। हम इस कैनन से कंजेल को खत्म कर देंगे। इधर विड उस कैनन को देखकर घबरा जाता है। वो कंजेल से पूछते हैं कि हम उस कैनन से भला कैसे बच पाएंगे, जिसे सुनने के बाद कंजेल अपने पास्ट को याद करता है कि असल में इस कैनन को कंजेल ने ही खुद बनाया था। वो और स्टैन मुलेज दोनों इस कैनन को बनाने में काम कर रहे थे और तभी वहाँ पर मुलेन सोल्जर्स आते हैं और वो आश्रित से पूछते हैं कि तुम्हें भला इस कैनन को रेडी करने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर आश्रित बताता है कि इस कैनन को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। जिसे सुनने के बाद सोल्जर्स कहते हैं कि तब तक तो हम अपने दुश्मनों को अपने हाथों से ही खत्म कर देंगे। इतने कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और स्टैन मुलेज आश्रित से कहता है कि तुम सच में बहुत ही स्मार्ट हो, तुम एम्पायर के लिए बहुत ही कुछ कर रहे हो और मुझे तो एम्पायर ने बस एम्पायर की प्रोटेक्शन के लिए वॉरियर बना दिया, वरना मैं तो एक बैंडिट था। मुझे तो इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन होंगे। फिर आश्रित स्टैन मुलेज से कहता है कि हमें जल्दी से काम पूरा करना होगा। इधर कंजेल के पीछे बहुत ही सारे दुश्मन ड्रैगन के साथ होते हैं और उन्हें देखकर कंजेल अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उनसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ कंजेल पर कैनन से फायर कर दिया जाता है और कंजेल भी सीधा उस कैनन के कोर पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर सभी को लग रहा होता है कि कंजेल शायद से मारा जा चुका है, लेकिन कंजेल वहाँ से गायब हो चुका होता है और उसने उस कैनन को भी काट दिया था। इधर रोजेन ये देखने के बाद हंसने लगता है और दूसरी तरफ कंजेल विड और अना के साथ अंडरग्राउंड पैसेज में चला जाता है, जहाँ वो पैसेज के रास्ते से सिरने जाने की कोशिश कर रहा था और तभी उसके सामने ग्रैंडपेन आ जाता है। कजेन ग्रैंडपेन से पूछते हैं कि स्टोन विलेज कहाँ पर है और विड और अना उस सेकंड प्रिंस सिरन के बारे में पूछते हैं। ग्रैंडपेन कंजेल से पूछते हैं कि तुम इस पैसेज के अंदर क्या कर रहे हो। ये रास्ता आगे एक सिरने तक जाता है जहाँ पर फार्गो और स्टोन विलेज ही जा सकते हैं। जो सुनकर कजेन उससे कहते हैं कि तुम ये सब बातें क्यों बता रहे हो, तुम तो उसकी आर्मी के कैप्टन हो ना। जिसके बाद ग्रैंडपेन रोने लगता है। वो बताता है कि मैंने अपने बड़े भाई का सच देख लिया, उसने ही जाफी के पेरेंट्स को मारकर मोस्टर में बदल दिया। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं सच्चाई के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि फार्गो ने मेरा यूज किया और मुझसे बहुत ही बड़े बड़े क्राइम करवाए। मुझे ये सब बातें सोचकर भी बहुत ही रिग्रेट फील होता है और मैंने सेकंड प्रिंस सिरेन को भी फार्गो के लिए किडनैप किया था। जिसे सुनकर विड को गुस्सा आ जाता है और ग्रैंडपेन से कहता है कि प्रिंसेस कहाँ पर है और अना कहती है कि शायद से हमें झूठ बोल रहा है, ये हमें अपने ट्रैप में फंसाना चाहता है। और कजेन कहते हैं कि मुझे इसकी बातों पर भरोसा है, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ हुए इंसिडेंट के बाद मैं किसी इंसान को ठीक से जज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद से ये हमें सच बता रहा है। कंजेल ग्रैंडपेन से कहता है कि तुम हमें फार्गो और स्टैन मुलेज के पास ले जाओ। इधर हम फार्गो और स्टैन मुलेज को देखते हैं जो कि सिरने के अंदर होते हैं। फार्गो को दर्द में देखकर स्टैन मुलेज उससे पूछते हैं क्या तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा है, लेकिन अभी तुम्हें उस कंजेल को रोकना होगा। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आने वाला है। और इधर ग्रैंडपेन गेट के पास आता है और वो गार्ड से कहते हैं कि मैं अपने साथी लड़कियों को लेकर आया हूँ। फिर वो गार्ड्स डोर को ओपन कर देता और उन लड़कियों को देखने लगते हैं। असल में ग्रैंडपेन ने कंजेल और बाकी सभी को मेकअप करके उन्हें लड़कियों के भेष में बदल दिया होता है और उनको यहाँ पर लेकर आया होता है। फिर गार्ड्स ग्रैंडपेन से कहता है कि तुम इन लड़कियों को यहाँ पर छोड़कर आ सकते हो, लेकिन ग्रैंडपेन उसकी बात नहीं मानता है। वो गार्ड से कहता है कि मैं फार्गो से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद फार्गो वहाँ पर आता है और वो ग्रैंडपेन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम इन लड़कियों को छोड़कर यहाँ पर चले जाओ। ग्रैंडपेन फार्गो से कहता है कि मुझे आपका सच
जानना है, जिसे सुनकर फार्गो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर क्या जानना चाहते हो। फिर ग्रैंडपेन कहता है कि मैं आपका सच जानता हूँ और साथ में मुझे इस बारे में भी जानना है कि जिन लड़कियों को मैं यहाँ पर लेकर आया था आपने उनके साथ क्या किया। और फार्गो उससे कहता है कि तुम भला इस बारे में क्यों जानना चाहते हो। ग्रैंडपेन बताता है कि मैंने उस दिन आपको जेफी के पेरेंट्स को मारकर मोस्टर बनाते हुए दिखा था, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद फार्गो उससे कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ देख लिया। फिर वो ग्रैंडपेन को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोलने लगता है कि उन लोगों को मारना ही था तो हमें एम्पायर को बचाने के लिए उन्हें खत्म करना पड़ा। हम उनके ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जिससे कि हम एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। और ग्रैंडपेन से माफी मांगता है कि मैंने तुमसे ये सारी बात छुपाई। जिसे सुनकर ग्रैंडपेन अपने भाई से कहता है कि आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, असल में गलती मेरी है जो मैंने आप पर शक किया। फार्गो ने ग्रैंडपेन को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर दिया होता है। ग्रैंडपेन काइजेन और बाकी सभी से कहते हैं कि तुम सभी को सारा सच पता चल ही चुका होगा। ये सुनते ही फार्गो ग्रैंडपेन पर पीछे से अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम इन सभी को यहाँ पर लेकर आए हो इसलिए तुम सभी को मरना होगा, वैसे भी अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडपेन हैरान हो जाता है और फार्गो उसको मारने वाला होता ही लेकिन काइजेन उसको अटैक को रोक देता है। फिर काइजेन फार्गो से कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की थी। और फार्गो कंजेल से कहता है कि हमें एक डील करनी चाहिए, मैं तुम्हें प्रिंसेस सेरेन वापस दूंगा और बदले में तुम यहाँ से चले जाओगे। वैसे भी एक लड़की के लिए तुम भला इतनी सारी मुश्किलें क्यों फेस कर रहे हो। जिस पर कंजेल उसको बताता है कि मेरा असली मकसद स्टैन मोलेज को खत्म करने का है और मैं यहाँ पर उसको मारने के लिए आया हूँ। जो सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर फार्गो ग्रैंडपेन से कहते हैं कि तुम मुझसे उन लड़कियों के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने उन सभी के साथ क्या किया। फिर फार्गो उन सभी की डेड बॉडीज को बाहर निकालता है जिन्हें उसने अपनी पावर से मोस्टर में बदल दिया होता है और ये सभी देखकर काइजेन बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद ग्रैंडपेन जब उन सभी लड़कियों को मोस्टर के रूप में देखता है तो वो और ज्यादा रोने लगता है और इधर कंजेल फार्गो से फाइट करने लगता है। लेकिन फार्गो कंजेल के सभी अटैक को आसानी से रोक पा रहा होता है। वो कंजेल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पावर्स मूनलाइट की वजह से ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर मूनलाइट है ही नहीं जिस वजह से तुम अपनी ब्लैक सूट का यूज नहीं कर पाओगे। और उसके बाद विड और अना भी फार्गो से लड़ने के लिए कंजेल की मदद कर रहे होते हैं। इधर कंजेल की सूट उसके हाथों से छूट जाती है और फार्गो उस पर अटैक करता है, लेकिन कंजेल उसके अटैक से बच जाता है। ग्रैंडपेन सही टाइम पर कंजेल को सूट दे देता है। कंजेल उस सूट को सीधा फार्गो के सर में मारता है जिससे कि फार्गो की मौत हो जाती है और ग्रैंडपेन फार्गो की डेड बॉडी को पकड़कर रोने लगता है। कंजेल विड और अना को आगे चलने के लिए कहता है और बताता है कि हमें ग्रैंडपेन को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंजेल और स्टोन मोलेज सभी के साथ एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वॉर जीत ली थी। स्टैन मोलेज असहिरिट से कहते हैं कि जल्दी यहाँ पर ग्लेन और बाकी सब भी आने वाले और असहिरिट स्टैन मोलेज से कहते हैं कि तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, तुम्हें फाइट करता देख मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम एक बैंडिट थे। और उसके बाद इधर स्टैन मोलेज अपने गार्ड के साथ अंदर शिरेने और फार्गो का वेट कर रहा होता है। गार्ड स्टैन मोलेज से कहते हैं कि हमें बाहर जाकर चेक करना चाहिए, जिस पर स्टैन मोलेज बताता है कि फार्गो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए मुझे पता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ होगा। और उसके बाद गार्ड्स ऑर्डर देता है कि तुम उस लड़की पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करो। जिसे सुनने के बाद गार्ड्स स्टोन मोलेज को बताते हैं कि ये लड़की असल में एक रेयर ट्रेजर है जिसकी बॉडी के अंदर फेरी ब्लड है जो कि आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और स्टैन मोलेज सिरेन की ओर देखकर कहता है कि भले ये डेमिन ह्यूमन है लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पर हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको सेक्रीफाइस करना होगा। और उसके बाद वो सभी गार्ड सिरेन पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। इधर काइजेन सभी गार्ड्स को मारते हुए स्टैन मोलेज के पास आ जाता है और स्टैन मोलेज ये देखकर हैरान हो जाता है कि काइजेन ने फार्गो को भी हरा दिया। तभी काइजेन को सिरेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इधर सिरेन की बॉडी के अंदर से ब्लड निकाला जा रहा होता है जिस वजह से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर विड और अना भी आ जाते हैं और वो दोनों जल्दी से सिरेन के पास जाते हैं। वहाँ के सभी गार्ड्स को मारने के बाद सिरेन को आजाद कर लेते हैं, लेकिन सिरेन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इधर स्टैन मोलेज काइजेल से कहते हैं कि तुम सभी एक डीमन ह्यूमन के लिए मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं उन सभी 7 हीरोज में से एक हूँ जिन्होंने एम्पायर को प्रोटेक्ट किया। फिर काइजेन स्टैन मोलेज से कहते हैं कि तुम पहले इस नेशन के लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाल लेते थे, लेकिन अब तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और उसकी बात सुनने के बाद स्टैन मोलेज सोच रहा होता है कि भला ये लड़का कौन है। फिर काइजेन सीधा स्टैन मोलेज पर अटैक करता है और स्टैन मोलेज भी उससे फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंटेंस बैटल हो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को इंजर्ड कर रहे होते हैं और स्टैन मोलेज को समझ में नहीं आ रहा होता है कि बॉर्डरलैंड्स पर रहने वाले डेमी ह्यूमन के पास इतनी सोड स्किल है। फिर काइजेन स्टैन मोलेज पर भारी पड़ रहा होता है और स्टैन मोलेज कंजेल से पूछता है कि तुम असल में कौन हो, जिस पर कंजेल उससे कहता है कि तुम शायद से मुझे पहचान नहीं पाए हो। तभी कंजेल उस पर अटैक कर देता है और स्टैन मोलेज आसिड से पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो। कंजेल स्टैन मोलेज से कहता है कि 20 साल पहले गिलेन ने मेरी राइट आंख पर अटैक किया था और तुमने मेरे हाथ काट दिए थे, इसलिए अब मैं तुम सभी से अपना बदला लेने के लिए आ चुका हूँ और तुम्हें मारने के बाद उन सभी 6 हीरोज को भी मार दूंगा। विड और अना को भी पता चल चुका होता है कि कंजेल असल में हीरो आसिड है जो कि 20 साल पहले एम्पायर को धोखा दिया था। जैसे ही कंजेल उसको मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बहुत ही सारे फीमेल गार्ड्स आकर कंजेल को पकड़ लेती है। अना भी कंजेल की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गार्ड्स उसको भी रोक लेते हैं और इधर कंजेल पूरी तरीके से थक चुका होता है। फिर स्टैन मोलेज उसके पास आता है और उससे कहते हैं कि तुम इतने सालों के बाद भी इतने यंग कैसे हो और तुमने भला किस सीक्रेट आर्ट का यूज किया और क्या तुमने किसी स्पेशल रेस के ब्लड का यूज किया है जिस वजह से तुम ऐसे बन चुके। और उसकी बातें सुन
सुनने के बाद कंजेल उससे पूछता है कि तुम इतने सालों के बाद भी मैंने अपनी रिवेंज के लिए इस बॉडी को ली और तुम मुझसे बेकार के सवाल पूछ रहे हो। तभी कंजेल को उन सभी फीमेल गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है। वो सभी कंजेल से मदद मांग रही थी। उन सभी लड़कियों के सर पर एक हेलमेट लगा होता है जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है और कंजेल उन सभी लड़कियों का दुख और दर्द समझ पा रहा होता है। वो उन सभी की दर्द भरी आवाज को सुन पा रहा होता है और स्टैन मलिज अपने गार्ड के कर्ज लेकर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कंजेल को बताता है कि मैं इतने सालों से बस एक ऐसे हीरो को ढूंढ रहा था जिससे कि मैं हमेशा के लिए यंग रह सकूं, लेकिन तुम खुद मेरे पास आ गए। और जैसे ही कंजेल उस पर कर्ज का यूज करने के लिए जा रहा होता है तभी कंजेल हंसने लगता है और उसको हंसता देख सभी हैरान हो जाते हैं। फिर कंजेल एक बड़े मोस्टर में बदल जाता है और स्टैन मलिज सभी गार्ड्स को कंजेल पर अटैक करने के लिए कहता है। इधर सेरेन भी कंजेल और बाकी सभी लड़कियों की आवाज सुन पा रही होती है और तभी उसकी आंखें खुलती है और वो वेट से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कंजेल हंसते हुए सभी लड़कियों को मारे जा रहा होता है जिसे देखकर स्टैन मलिज बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।